जिनकी कुल लागत राशि 1954.34 करोड़ है, उनका कार्यारंभ रिमोट बटन के माध्यम से करने की प्रक्रिया। पुनः 1350 पथों एवं 12 पुलों, कुल लागत राशि 1554.04 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन रिमोट बटन के माध्यम से। धन्यवाद महोदय। 6,500 करोड़ की लागत से शिलान्यास, कार्यारंभ और उद्घाटन ग्रामीण सड़कों का माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है और इससे बहुत ही लाभ जो है सभी लोगों को फायदा पहुंचेगा। खासतौर पे जो ग्रामीण इलाकों में बसने वाले जो हमारे लोग हैं उनको एक संपर्कता जो है मिली है। कहीं आना जाना, किसान हो, बच्चे हों, उनको स्कूल जाना या और अन्य काम से लोग जो अपने घर या घर से बाहर जो निकलते हैं, तो सड़क एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को कि ग्रामीण कार्य जो है लगभग लाखों किलोमीटर जो है उसका रखरखाव देखभाल करता है और जितना भी हम लोग नए सड़कें बनाते हैं उतनी और जिम्मेवारी और बढ़ जाती है ताकि उनको मेंटेन करने का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी, 2015 में भी हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी तो 7 निश्चय के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि जो टोले हैं, बसावटे हैं, जो छूटे हुए हैं, जहां संपर्कता नहीं है, खास तौर पे मुख्य गांव में तो होता था लेकिन गांव के अगल बगल जो टोला होता था वहां लोगों को संपर्कता नहीं होती थी। इससे काफी लोगों को, खास तौर पे टोलों में, बसावटों में वो लोग रहते थे जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी। तो इस योजना के तहत कई जगह जो है सर्वे का काम कराया गया और सर्वे के काम के तहत चिन्हित किया गया कि कहां कहां हम लोगों को संपर्कता देनी है। तो एक पूरा लिस्ट तैयार किया गया और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच का फायदा है कि आज उन बसावटों में भी, टोलों में भी संपर्कता जो है दी जा रही है। इससे लोगों में बड़ी खुशी है कि जो चीज आज तक उन लोगों ने कल्पना नहीं की थी और हमेशा से उनकी इच्छा रही थी कि सड़क का निर्माण हो, आज उसका निर्माण जो है कराया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और हम इतना जरूर कहेंगे कि आगे भी इसी प्रकार से ग्रामीण कार्य विभाग जो है, गांव देहात या जितना रूरल इलाका है, इंटीरियर इलाका है, हमारी कोशिश रहेगी कि जिस हिसाब से काम हुआ है, कई हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण जो है हम लोगों ने कराया है, तो इसमें और बढ़ोतरी हो ताकि कोई भी जगह जो छूटे ना संपर्कता को लेकर के। और लेकिन चैलेंज उतना ही बढ़ जाता है कि इसको मेंटेन कैसे करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है कि भाई खुद से इन चीजों को देखते हुए सड़क को जो है डिपार्टमेंट को मेंटेन करना है। और कुछ दिन पहले ही समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी हद तक हम लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे विभाग के उन्होंने सॉल्व किए। जैसे अभियंताओं को बैठने की दिक्कतें होती थी, ऑफिस नहीं होता था, तो उन सारी चीजों पर जो है अब विभाग जो है काम कर रहा है। और जो रिक्त पदे हैं या जितनी आवश्यकता है लोगों की, तो सभी लोगों को, अभियंताओं को या उससे जुड़े हुए लोगों को रोजगार देने की भी प्रक्रिया जो है हम लोगों ने जो है शुरू की है, कार्रवाई चल रही है। और साथ ही साथ उससे जरूरत जो है अभियंताओं को ग्रामीण इलाकों में अगर रोड मेंटेन करना है, जाना है, तो उसको लेकर के जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, गाड़ी की भी व्यवस्था, उस बैठक में ये भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान किया है। तो इससे विभाग को काफी बल मिल रहा है ताकि लाखों लाख किलोमीटर जो है ग्रामीण कार्य के जिम्मे है, तो उसको हम लोग रोड बनाने के अलावा
साथ ही साथ रोड को मेंटेन भी कर सके। तो आज काफी दिनों से सब लोग इंतजार कर रहे थे इस चीज का, आज वो दिन आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है इसके और अपना कीमती समय दिया है विभाग को, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए, उनके सभी अधिकारीगण को धन्यवाद करते हुए, ग्रामीण कार्य के पाल जी को और उनके सभी साथियों को, अभियंताओं को, ग्रामीण कार्य को धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन और हमको मार्गदर्शन देने की कृपा कर दें। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार पाल जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी और ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख श्री अशोक कुमार मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग के सभी अभियंतागण, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, ग्रामीण कार्य विभाग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे काम की शुरुआत, आज भी कई चीजों का उद्घाटन और शिलान्यास का काम किया है, जो काम हो रहा है, और आज जो है उद्घाटन हुआ है 1362 योजनाओं का और शिलान्यास हुआ है 2260 योजनाओं का और कार्यारंभ किया गया 1439 योजनाओं का। तो आप समझ लीजिए कि जो भी 5061 योजनाओं का उद्घाटन कार्यारंभ शिलान्यास किया गया है, तो जिसमें 5030 ग्रामीण पथों एवं 31 पुलों का निर्माण इसमें है की योजना है और इसके लिए 6680 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। तो ये सब काम कर रहे हैं और आज आपने कार्यक्रम रखा है, मुझे खुशी है। और बाकी सब बात तो आप लोगों ने कहा है, रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे थे, तो हम तो वो बात कहेंगे कि जरा सा याद रखिए, जब हम ये काम करवाए हैं और आपका 2007 में ग्रामीण कार्य विभाग की हमने शुरुआत कराई, तो उसके पीछे मकसद यही था। आज तो ये भी बोल रहे थे, जो मुख्य सचिव हैं ये भी बोल रहे थे और आप लोग भी बता रहे थे, तो सब काहे के लिए हम शुरू करवाएं, इसलिए करवाएंगे। घर में खेती उती होती थी ना गांव में, तो सब अपना अनाज ठीक से नहीं बेच पाता था। अब पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की स्थिति नहीं थी, इसीलिए ये सब काम करवाए। तो आप लोग जरा पुराना चीजवा को याद रखिए, नहीं तब तो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो पुराना चीजवा तो भूलवाइए दीजिएगा। तो हमको तो यही सब है, पुरानी चीज जो करवाए हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्यों हुआ ये सब काम जो किया गया, नहीं तो आजकल तो कोई कहेगा नहीं। और आप जान लीजिए कि इसके हम लोग जो यहाँ पर काम शुरू किए थे, सब तो काम किए ही, लेकिन 2000 की बात है, हम तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कराई। हम लोग सब आपको बता देते हैं, कैबिनेट में थे, इतना बढ़िया, और हम भी उसके बहुत ही समर्थन में कि बहुत अच्छा होगा ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए आप जो कर रहे हैं। और उसमें तय कर दिया था 100% केंद्र सरकार देती थी पैसा, और पहले तो कर दिया था कि 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। और हम लोग तो उसके बाद जब से शुरू कर दिए थे तो 1000 के नीचे वाला सबका, तो बाद में फिर केंद्र सरकार से हो गया 500 की आबादी वाले गांव तक का,
वो सब काम तो शुरू हो गया, तो हम लोगों ने उसके नीचे कर दिया 250 वाला तक का, 500 से 250 का, और बाद में तो अभी और नीचे हम लोग कर दिए 100 तक का। तो ये सब काम तो किया ही है। और अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी बता रहे थे आपको, हम लोग 7 निश्चय जब किए 16 में, 15 में हम लोगों ने इसकी घोषणा की, लागू किया, और उसमें भी कर दिया था कि जो भी गांव तक तो कोई चीज बन रहा था। और बहुत लोगों ने कहा कि देखिए गांव का जो गरीब गुरबा, अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा, सब कोई दूर रहता है और वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं गांव का बन गया। तो हम लोगों ने उसी में तय कर दिया था कि उसके लिए भी सड़क का निर्माण शुरू हो जाए। तो ये सब तो काम किए, लेकिन एगो बतवा और जान लीजिए कि हम लोग तो अपनी तरफ से कर दिए। आज जिन सड़कों के निर्माण में मान लीजिए कि केंद्र सरकार वाले में शामिल नहीं था, हम लोग अपनी तरफ से पूरा जोड़ दिए, उसमें सब कर रहे थे। तब पहले तो केंद्र ने जो तय किया, श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने, वो तो किया कि 100% केंद्र सरकार देगी मदद, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लेकिन आप जानते हैं अभी जिनका राज आया है तो 2015 में क्या कर दिए, 60-40, यानी केंद्र सरकार का लाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लेकिन 60% देगा, 40% राज्य को। लेकिन अगर फैक्ट में देखिएगा तो खर्चरा हो गया है 50-50, इधर से 58% लगता यही है। तो जो केंद्र वाला है तो खैर छोड़िए, उसका ना कोई उद्घाटन है ना सिलाई, सब कुछ नहीं, ये तो हम लोग कर रहे हैं। तो हम तो आप लोगों को कहेंगे कि कोई जरूरतें नहीं है, हम ही लोग सब बना दें, ये क्या जरूरत है इसका। तो जो बन गया वो तो बताइए। और सब आजकल क्या बोलते रहता है, श्रद्धेय अटल जी ने जो काम किया उसको सब इधर से उधर कर देता है, और उनका भी नाम लेता है लोग आजकल। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने यहां तो बिल्कुल रूप से अभी बेचारा सब है, तो इसको तो काटना ही ना पड़ेगा, इसको तो कौन काट देगा, काटा इसको। तो इसमें तो नहीं, हम आपको बता रहे हैं आप लोगों को कि याद रखिए कि हम लोगों के द्वारा जो भी किया गया है तो उन सब चीजों को याद रखिए, और उसको ठीक ढंग से जो किया गया और उसके लिए कितना सुविधा हो रही है। लेकिन फिर भी हम जो घूमते रहते हैं तो उसका मेंटेनेंस कई जगहों पर जहां भी कुछ होता है तो आप लोगों को हम फोन करके नहीं करते रहे, सब जगह से फोन करके कि भाई देखिए इसका रास्ता ठीक नहीं, आकर के देखिए। हम 18 से इस बात को कह रहे हैं कि भाई मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, पूरे तौर पर मेंटेन करिए। तो अभी तक तो आप लोग भी एग्री कर गए थे, सारे इंजीनियर को बैठा करके हम कह दिए थे कि जितना सड़क है, पुल है, पुलिया है, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ के बारे में हमने तय कहा है। तो अब तो आप लोग तो पहले हमको जो कहा था आप लोगों ने ग्रामीण कार्य विभाग ने, तो उसके लिए जरा काम करना चाहिए। जब भी मीटिंग होती है तो हम आप लोगों को कहते हैं कि ये तो बन जाएगा, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि 5 साल तक का आप दिए कि भाई जो भी बनाएगा उसको देंगे। तो 5 साल तक का, उसके बाद तुमने कह दिया कि भाई सब चीज का मेंटेनेंस करिए, जो भी बन गया बिल्डिंग। अब उसके बाद तो हम लोगों को अपनी तरफ से अपने विभाग को करना चाहिए। तो उसके लिए आपको और लोगों को बहाल करना ना पड़ेगा, इंजीनियर हो, अदर एम्प्लॉइज को, सबको करना। और हम यही चाहते हैं कि एक एक चीज को लोग देखते रहे। अभी कितना बढ़िया दिखा रहे थे, तो मेंटेन रहे। तो हम तो आप लोगों को कितना बार समझाएं, अगर वो काम को कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं करने पर जगह जगह वो गिर जाता है। अगर लगातार मेंटेन करेगा, आपका आदमी रहेगा तो हर समय देखेगा, जरा सा भी कहीं किसी कारण से कोई जगह पर कोई अफेक्टेड हो गया तो कुछ अफेक्टेड हो गया तो तुरंत उसको ठीक करेगा। तो इन सब चीजों के लिए हमारा है, और आप लोग तो एग्री कर गए थे, लेकिन हम चाहेंगे कि अब इसके लिए खाली कहने की बात नहीं है। देखिए भाई, इसके लिए तो सरकार में और अपने डिपार्टमेंट में आपको और ज्यादा जो भी इंजीनियर्स का और दूसरे एम्प्लॉइज की जो बहाली करनी है उसको तो अब तेजी से करिए। और जब मेंटेन का काम हो जाएगा, पहले तो बैठाए थे तो सब इंजीनियर लोग, सीनियर लोग तो एग्री न किया था मेरे सामने। तो जब एग्री किए और सब हमको बताए कि आप लोग तो नया न है जी, हम तो पुराना न है,
तो आपको जो हम कह रहे हैं कि इंजीनियर को जो काम करना चाहिए, तो हम भी इंजीनियरिंग में पढ़े हैं ना, तो आप लोग सब कह करके बराबर कहते हैं कि मेरा मत मानिए। आप पहले जानते हैं हम गांव में घूमते थे, कहीं भी घूमते पहले, अरे आजकल तो करते ही है, लेकिन हमको कहता था जो बेचारा गांव का इंजीनियर जो भी था एरिया में, जो अच्छा काम करता था, तो गांव का लोग उसकी तारीफ करता था। आपका जब काम होगा तो सब तारीफ करेगा, सब बहुत इज्जत मिलेगी आप लोगों को। तो इसलिए कम्मा करवाइए, खाली इंजीनियर बनिएगा और टेंडर करते हैं और वो सब बनाता है। तरी इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं तो काम तो करना आपको ना जी, और सब जो टेंडर करता है उसको क्या मतलब, वो इंजीनियर है, ले लेता है और उसके बाद वो करता है। तो देखना बहुत जरूरी है। आप किसी को देते भी हैं तो इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखे कि ठीक से बना रहा सड़क की नहीं। कई जगह पर बहुत बोगस मिला है, तो आप लोग भी तो कई लोग मेरे साथ रहे, सब देखे कि कितना फालतू है। तो इसीलिए जो अच्छा काम कर रहे तो ठीक ही, और हम लोग तो चाहते ही है और सब कुछ कर दिया है। और जब जब हुआ तो उसके लिए भी हम लोगों ने पूरे तौर पर समीक्षा कर दी कि भाई सब जगह नहीं, कुछ जगह पर बच गया है गरीब गुरबा तबके का, और उसको देख लीजिए कि 100 वाली भी आबादी है, उस सब को कवर कर दीजिए ताकि ठीक ढंग से लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सब काम तो अब कर रहे हैं, तभी तो आप बता दिए हैं कि 2014 के जनवरी तक हो जाएगा भाई, 24 के जनवरी तक। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए ना। कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब चीज में जरा तेजी से काम कर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को कितनी खुशी होगी। आज जो आप काम करते हैं अपने तरफ से, तो इन सब चीजों को तो लोगों को मालूम ना होना चाहिए। और एकदम सब जगह के सड़क का बिल्कुल ठीक का नामकरण करिएगा, जो भी सड़क है राज्य सरकार की तरफ से जितना भी हो रहा है, और ठीक ढंग से उस सड़क का है। और उसके अलावा हम लोग जो 7 में से 2 में भी ये भी तय कर दिए कि बहुत जगह पर, कुछ जगहों पर जाना है लोगों को ट्रीटमेंट के लिए और के लिए, तो जो भी हम गांव तक का बनवा दिए हैं, उसके अलावा भी कुछ कुछ बड़ी बड़ी और जगहों पर की सड़क बनाया जाए। तो उसके लिए भी पूरा करना है। तो हम लोगों का तो नया वाला यही था, तो पहले वाला जितना है उसको भी पूरा करिए, और जो नया वाला करे हैं उसका भी तेजी से काम। तो अभी आप लोग बहुत अच्छा है, ये सब काम तो कर ही रहे हैं। और वही जो हम आप लोगों को कहेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंस मेरे मन में जो बात है वो है मेंटेनेंस वाला, उसका ध्यान दीजिएगा कि हर हालत में आई जब करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप जानते हैं ठेकेदारी करके किसी कम्मा को करते हैं, वो बेकार चीज है। अगर आप करिएगा खुद मेंटेनेंस, तो जो ठेकेदार करके उसको देते हैं पैसा, तो कितने लोग और एम्प्लॉयज होंगे, सबको अवसर मिलेगा ना सरकार की सेवा का, और देखेगा ना दौड़ दौड़ करके। और आपको हर जगह पर व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि कुछ भी कहीं कोई कमी है तो उसको तुरंत पूरा करें। तो ये सब चीज को हमारा यही आग्रह है आप सब लोगों को कि कर लीजिए। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि हम तो कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं, और पूरा का पूरा सब तरह से कर रहे थे। और आप समझिए कि जो बाकी पहले और भी सड़कें बन रही थी सब तरह का, गांव का तो अभी आप लोग बात कर रहे हैं, बाकी सब सड़क कितना बन रहा है। तो हम लोग टारगेट रखे थे कि सबसे पटना से दूर वाला इलाका है उसको अधिक से अधिक समय 6 घंटा लगे, तो 6 घंटा वाला टाइम पूरा हो गया। तो हमने उसका तय कर दिया है कि अब 5 घंटा में वहां पहुंचाएंगे, अधिक सबसे दूर वाले का, नजदीक वाले का नहीं। 5 घंटा का मतलब नजदीक के लिए नहीं है, जो पटना से सबसे दूर है जो इलाका, वहां पर तक पहुंचने के लिए बाकी सबके लिए हम कर दिए, ताकि एक एक चीज का काम। लेकिन आपका तो वो भी है, तो हम चाहते हैं कि वो भी कम्मा तेजी से हो जाए। और यहां पर तो बैठे हुए हैं मुख्य सचिव महोदय, देखें अपना
मुख्य सचिव महोदय अमीर सुहानी साहब सब चीज को भी जरा देखिए। डिपार्टमेंट में इनको जो हम जिम्मेवारी दिए हुए हैं तो कितना दिन से आपको कह रहे है ना, है सीधी करेंगे उसको सब लोगों का तैयारी पूरा है। मनोबल जो भारी करना है इंजीनियर का जल्दी करिए, ये सब जल्दी कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात है। और जब बहाली करिएगा लोगों को तो जब बहाल उसको होगा तब ना हम लोग जाके उसको समझावेंगे कि आपको किस लिए हम लोग बहाल किए हैं, आपको यही काम करना है। आप कहिएगा तो इलाका में चल के भी जिस इलाके में उसकी पोस्टिंग होगी तो कुछ जगह इनको लेकर के हम चलेंगे वहां, आप बतावेंगे कि तुमको क्या देखना है और क्या करोगे, तब तुमको फायदा होगा। हम सब बता देंगे उन लोगों को, इसमें क्या है। अब आप लोग भी चलिएगा, सब जाकर के नीचे देखिएगा तो ठीक ना रहेगा। तब एक एक चीज उस तरह से करवाइए। और हम चाहते हैं कि सबको खूब अच्छा, अब कितना बढ़िया हो रहा है। अब लोगों का बेचारे को देखिए, स्कूल वगैरह सबके लिए सुविधा, पढ़ने के लिए, निकलने के लिए, और आप समझ लीजिए सब लोगों के कि खेत में जो उत्पादन और वो सब की बिक्री का सब चीज काम पूरा बढ़ रहा है, सबका बढ़ा ना जी। तो इसको तो और ज्यादा जितना बढ़िया। अब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों को तो मालूम ही है, इस बार भी यात्रा में गए तो बहुत लोगों ने बताया कि भाई हम लोगों का यहाँ पर अभी नहीं हुआ है, तो सब देख करके एक बार फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया, सब हो न गया है। तो सब जगह का काम कहीं का बचे नहीं, और कहीं कहीं तो हम तो देखे कि काम ही नहीं हुआ वहां। हम तो जान करके गए थे विभिन्न जिलों में यही देखने की कहीं पर कोई दिक्कत है, तो सब जगह का जाने का रास्ता अगर है तो उसको ठीक करना ही चाहिए, तो सबको ठीक करा दीजिए। और इसके लिए हम आप लोगों को यही उम्मीद करते हैं, लेकिन सब काम कर रहे हैं तेजी से, पूरे तौर पर इस काम को पूरा करिए और खूब अच्छे ढंग से काम करिए। और देखिए पहले की क्या योजना थी, अब कितनी योजना है। अब बहाली भी होगा, उसके लिए जितना होगा तो राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने तय किया कि सब चीज के लिए, और बहाली के लिए भी और सब चीज के लिए भी, और भी जहां पर भी कुछ करना है आपको रखना पड़ेगा कहीं लोकल लेवल पर, तो उसके लिए कोई जगह बनाना पड़ेगा, वो सब चीज, ताकि एकदम मेंटेन रहे हर चीज को। तो इसीलिए इस पर पूरे तौर पर आप लोग तेजी से ध्यान दीजिए। और आज के इस अवसर पर आप लोगों ने तो कह दिया है और यहां पर करवा लिया है, तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए हम आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस काम को करते रहिए, तेजी से पूरे तौर पर सब जगह से करते रहिए। और जो एक हम बात बोल देते हैं कि जितना भी है गरीब तबका का लोग, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अति पिछड़ा हो, जो बिल्कुल बेचारा बाहर है, उसका काम तो बचाओ, सबको बहुत तेजी से करा दीजिए। गरीब तबके का लोग है, उन लोगों का भी जो है वो काम जरा तेजी से हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, सबको खुशी होगी, सबका आना जाना। अब बीच बीच में होता ना था उसका रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता तो हर हालत में लेना ही है, जो ही पैसा लगेगा हम लोग लेकर के करेंगे, हम तो बता चुके हैं आप लोग तो सब कर ही दिया है, लेकिन कुछ बचा हुआ अभी भी आप बता चुके हैं, तो उन सब चीजों को भी काम तेजी से कर दीजिए। हमको इसी खुशी है आज फिर आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। आप लोगों ने कहा कि हम लोग करेंगे उद्घाटन शिलान्यास, उसमें तो हम आए तो हमको अच्छा लगा है। और तेजी से हमको पूरा उम्मीद है आप लोगों पर, बहुत उम्मीद है कि आप लोग तेजी से काम करवा दीजिएगा, तो उम्मीद करें ना जी, ठीक। तो बहुत अच्छा है जो काम हुआ है, हम तो इनको कहेंगे, ये तो हम लोग का नंबर लेते हैं, हम तो इनका नाम न लेते हैं, ये तो जब बोलते हैं तो हम लोग का नाम नहीं लेते, अरे कम समय ये हम लोग का नाम नहीं लेते, लगता है कि आप लोग को हम लोग का नंबर ठीक नहीं लगता, हम तो आप लोग का नंबर ठीक लगता है, हम तो सबका नाम लेते। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।